उधर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर के खतौली में चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उनकी पहली कार्यकर्ता संवाद है और खतौली के बाद वो बुढ़ाना जाएंगे, फिर मुजफ्फरनगर विधानसभा में कार्यकर्ता संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर पिछली बार सभी पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार किसान आंदोलन के चलते एसपी आरएलडी गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर यहां पर दे रहा है। आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता संवाद वो कर रहे हैं। मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं खतौली विधानसभा में यहां पर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। कुछ देर के बाद में जयंत चौधरी यहां पर आएंगे और इनके साथ में बातचीत करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिसमें खतौली विधानसभा आता है, पिछली बार 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की थी। क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, एक ध्रुवीकरण हो रहा था, तो उसके वजह से एक बड़ा फायदा मिला था और जो बीजेपी है उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा में खासी कामयाबी हासिल की थी। राजपाल सैनी जी हैं जो कि खुद खतौली से उम्मीदवार हैं सपा और आरएलडी गठबंधन से, उनसे हम बात करते हैं। सैनी साहब, ये बताइए कि 2017 का जब चुनाव हुआ था उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण है उसका एक केंद्र बना था और यहां से बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी। इस बार हिंदू ध्रुवीकरण, जाट, मुसलमान, क्या जो वोटर है वो आपके साथ है या पिछली बार की तरह वो बीजेपी के साथ में? शुक्ला जी, आपने सही सवाल किया। जो ध्रुवीकरण 2017 में हो गया था, उससे पहले एक एक्सीडेंट का हुआ था यहाँ, उस एक्सीडेंट का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम किया था। और मैं तो यहाँ से खतौली से गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। मैं पहली बार, मैं कई चुनाव लड़ा चुका, लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि एक ऐसा संगम माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय जयंत चौधरी जी ने मिलकर एक ऐसा संगम बनाया है। सब वोट मिलकर दे रहे हैं। मैं नहीं कहता कि 100% दे रहे हैं, लेकिन हर बिरादरी का वोट गठबंधन के प्रत्याशी को मिल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि सांप्रदायिकता जो फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ध्वस्त कर दिया। अच्छा, एक चीज और बताइए, कल जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने जाट नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। उनकी कोशिश है कि जो जाट मतदाता है जो किसान आंदोलन के चलते थोड़ा नाराज हुआ था उसको साधा जाए। तो किसान आंदोलन का किस तरीके का प्रभाव मुजफ्फरनगर और आप अपनी सीट पर देख रहे हैं? 800 लोगों की शहादत हुई। एक भी बार इस देश के प्रधानमंत्री ने या इस देश के गृह मंत्री ने या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये कहा है कि किसान भाई हमारे थे और ये गलत हुआ है? तो किसानों को अब जरूरत है उन्हें वोट की, इसलिए लोगों को बुला के बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, मेरी सोच है ये कि जो दर्द किसान को दिया गया, जो घाव किसान का किए गए, उस घाव को चुनाव में वोट डालने से पहले वो भूल जाएंगे। देखना होगा कि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो क्या यहाँ पर असर दिखाता है, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली से सुधीश कुमार राम के साथ रवि शुक्ला, NDTV इंडिया।